बड़ी योजना हमारे जीवन में खुदा के परमेश्वर यहोवा से हमारे बीच में प्रकट हुई। और ये बात हम लोगों ने जान लेना, सिर्फ जान लेना ही नहीं, तो इसका अर्थ क्या है यह समझ लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम मसीही हैं। और एक मसीह होने के नाते आज यहाँ पर बहुत सारे हमारे गेस्ट थे, वो यही जानना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या दिया। प्रभु यीशु मसीह है कौन? प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में किए कौन से ऐसे महान कार्य? तो ये जानने के लिए आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और इसलिए आज मैं तुलनात्मक तरीके से दो बातें आपको बताना चाहूँगा। एक तरफ है प्रभु यीशु मसीह का मानव के रूप में जन्म, और दूसरी तरफ है यीशु मसीह का हमारे दिल में ले जन्म। आज हमारे दिल में जन्म ले, हेलो, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु। आता है ना सबको गीत? जी हाँ। मसीही होने के नाते हम यही कामना करते हैं, हमारी यही तमन्ना रहती है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे दिल में जन्म लेना। प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले इस दुनिया में एक मानव का पुत्र के रूप में जन्म लिया। और उस वक्त उस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह मानव का पुत्र होकर एक खुदा का बेटा होने के बाद भी अकेला था। लेकिन जब उस प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में जन्म लिया, तो आज हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा मशहूर, विश्व में सबसे ज्यादा लोगों का द्वारा मनाए जाने वाला त्योहार अगर कोई होगा तो वो है क्रिसमस। बराबर है? सबसे ज्यादा मशहूर, सगळ्यात जास्त प्रसिद्ध, सगळ्यात जास्त लोक त्याला सेलिब्रेट करतात तो आहे क्रिसमस। मग आता हे 2000 वर्षामध्ये घडलं तरी काय? या 2000 वर्षामध्ये असं कोणत्या गोष्टी घडल्या कि शून्य से उठाकर 158 देशों में मेजॉरिटी में ख्रिस्ती समाज है। इस समय 200 में से 158 देश जो है जिसमें मेजॉरिटी में आज क्रिश्चियनिटी है, उसमें ऐसी बात हुई क्या कि जिसके कारण ये धर्म जो है, जिसे मैं धर्म नहीं कहूंगा, ये प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो है वो लोगों को मसीहत में खींच के लाया। और यही रहस्य आज हमें जानना है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि प्रभु के वचन से लूका रचित सुसमाचार, इसका पहला अध्याय, इसमें हम जाएंगे और इसमें से वचन 28वां में आपके लिए पढ़ूंगा। और मैं चाहूंगा कि कुछ समय आप कृपया शांत बैठे और प्रभु का वचन हमें क्या कहता है वो सुन ले। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ, प्रभु तेरे साथ है। प्रभु ये बात यहाँ पर स्वर्गदूत जो है वो एक माता होने जा रही स्त्री के साथ, जिसका नाम मरियम है, उसको ये बात बताते हैं। और वे ये कहते हैं कि तू धन्य है। आज यहाँ पर बैठे बहुत सारी हमारी बहनें हैं, बहुत सारी हमारी माताएं हैं, और समाज में ये माना जाता है कि संतति के द्वारा, बच्चों को जन्म देने के द्वारा उनके जीवन में धन्यता प्रदान होती है। क्योंकि समाज का ये ऐसा घटक है जो न सिर्फ पीढ़ियों को आगे बढ़ाता है, परंतु एक माता का दर्जा प्राप्त हो जाने के कारण, हम भारत में रहते हैं, हम जानते हैं कि भारत में एक अलग सम्मान उन्हें प्राप्त होता है। भले ही लोगों को लेखने का नजरिया अगर कुछ अलग हो, लेकिन ये बात मानी जाती है। लेकिन यहाँ पर हम जब देखेंगे कि खुदा का बेटा प्रभु यीशु मसीह जब इस मरियम के गर्भ से पैदा हुआ, तो देवता परमेश्वर था, देवता प्रभु यीशु मसीह है, तो इसका मतलब मरियम देवी हो गई क्या? क्योंकि आज हम यहाँ देखते हैं कि बहुत सारे लोग
देवता को जन्म देने वाली को देवी कहेंगे, लेकिन वो एक स्त्री थी और जिसको धन्य कहा गया। यह वचन में इस प्रकार से लिखा है, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, तुझे धन्यता प्रदान हो। देखिए, हमें इस जीवन में एक बेटे को जन्म देने वाले मरियम की तरफ जब हम देखते हैं, तेव्हा आम्हाला एक गोष्ट अशी जाणीव होते की या मातेने एका देवाला जन्म दिलेला आहे, परंतु ती देवी झाली नाही, ती धन्य झाली। आणि और जब हम अपने दिल में, मैं रिपीट कर रहा हूं, जब हम अपने दिल में प्रभु यीशु मसीह को जन्म देते हैं तो हम भी धन्य बन जाते हैं। हम, क्योंकि मत्ती के 5वें अध्याय में इस प्रकार से लिखा गया है कि मन के दिन वो धन्य, जो शोक करते हैं वो धन्य, जो धार्मिकता के भूखे हैं वो धन्य, जो दयावंत है वो धन्य, जो मन के शुद्ध है वो धन्य, मेल कराने वाले धन्य। आप शायद जानते हैं इसे कहा गया पहाड़ी का संदेश। इसी का मतलब है कि हमारे दिल में जब प्रभु यीशु मसीह आ जाता है तो हम दयावंत बन जाते हैं। जब हमारे दिल में प्रभु यीशु मसीह आ जाता है तो हमारे जीवन से धार्मिकता निकलती है। जब हमारे दिल में प्रभु यीशु आ जाता है, जन्म लेता है, तो हमारे जीवन में शुद्धता दिखती है। जब हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह आ जाता है, हम शत्रुओं से भी मेल मिलाप करने जाते हैं। और ऐसे अवस्था में इन व्यक्तियों को कहा गया है धन्य। एक तरफ मरियम को धन्य क्या है, क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह को जन्म दिया है, तो दूसरी तरफ जब हमारे दिल में प्रभु यीशु मसीह जन्म लेते हैं और ये सब बातें हमें दिखाई देती है, तो प्रभु हमें भी धन्य कहता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे ना? जी हाँ। तो इसका मतलब है हमारे दिल में जब प्रभु यीशु जन्म लेंगे तो हम देवता नहीं। उसी प्रकार से मरियम ने प्रभु यीशु मसीह को जन्म दिया तो वो देवी नहीं। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को जन्म देने वाले अगर इस प्रकार के विचार रखते हैं तो हम कहीं तो भी गलती है। दूसरी बात यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है ये जानने के लिए जब मजूसी या ज्योतिषी वहाँ पर पहुँचे और मत्ती रचित सुसमाचार के 2 अध्याय में इस प्रकार से लिखा है कि उन्होंने ये पूछा कि हेरोदेस राजा से पूछा कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है? पूर्व का तारा हमने देखा है और उसको प्रणाम करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। हेरोदेस राजा और उसके सभी यरूशलेम कर घबरा गए। देखिए, मंजूषी कहाँ से आए? पूर्व देश से आए। और पूर्व देश से आने के बाद वो कहते हैं कि हमें पूरा विश्वास है कि ये जो तारा आकाश में दिख रहा है, ये तारा एक महान राजा के जन्म की घोषणा कर रहा है और वो यहूदियों का राजा है। ये कहाँ पर जन्मा है हमें बताइए। अभी वो राजा के पास क्यों गए? स्वाभाविक है, राजा कहाँ पे जन्मता है? राजा कहाँ जन्मेगा? महल में जन्मेगा। राजा से जन्म कुठे होणार है? महालात होणार है, राजघराण्यात होणार है। परंतु राजा ये बता नहीं पाया, वो तो हमारे बीच में है ही नहीं। यहूदी लोगों ने भी नहीं बताया क्योंकि वो भी अब ये घबरा गए। खौफ और डर कब आता है? डर और खौफ कब निर्माण हो जाता है? जब कुछ अनहोनी बात घटती है, जब हमारे विचार और कल्पना के परे कोई बात घटती है। और ये घटने के बाद वे लोग यहाँ पर क्या गए? घबरा गए हैं। और ऐसे समय पर ये भयभीत लोगों को शांत कराने के लिए, खुशी देने के लिए आकाश में स्वर्गदूतों का समूह हमें दिखाई दिया और वो परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए, इस पुत्र के जन्म के लिए धन्यवाद देते समय आराधना कर रहे हैं। और वो कहते गडरियों से, मत डरो, क्योंकि जो उद्धार करता तुम्हारे लिए जन्मने वाला है वो जन्म ले चुका है। वो जन्म ले चुका है। जी हाँ, इन दिनों में हम देख रहे हैं कि डर और खौफ का माहौल सभी तरफ फैलाया जा रहा है। किस बात को लेके? कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की ओर, या एक धर्म दूसरे धर्म के खिलाफ, एक जाति दूसरे जातियों के खिलाफ कुछ योजनाएं कर रही है, छल कपट कर रही है, जिससे आपका अस्तित्व धोखे में है।
आपको धोखा है, आपका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, और ऐसा कह के वो अपनी रोटियां सेक रहे। और ऐसे समय में जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म उस समय हुआ था, स्वर्गदूत कहते हैं मत डर। स्वर्गदूत कहते हैं क्या करो, क्या कहते हैं, मत डर। और आज हमारे दिल में जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो जाता है तो हम डरते नहीं हैं। मुसीबत आएंगी, परेशानी आएगी, दुख तकलीफें आएगी, बीमारी आएगी, यहाँ तक कि सबसे ज्यादा डराने वाली खौफनाक बात है मृत्यु। प्रभु यीशु कहता मत डरो, क्या देखिए मैंने मृत्यु को भी जीत लिया है, मैं मृत्युवर विजय प्राप्त केलेला है। तो आज इस दुनिया में डरने वाली कोई भी बात मसीही लोगों को डरा नहीं सकती। और वो कौन से मसीह है, जिनके दिलों में प्रभु यीशु का जन्म हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यस, आज हमें फिर से जांचना है, आज हमें फिर से इस बात को देखना है कि सही में मैं अगर डरा हूं, सही में मैं खूप जाता हूं, खरोखर मी भित्र आहे, मला जगातल्या समस्यांची जर भीती वाटत आहे, याचा अर्थच हा आहे की भीती घालवणारा, दुःख घालवणारा, मृत्यूला जय विधवणारा प्रभू येशू माझ्यामध्ये जन्मलेला नाही। आणि यासाठी प्रियांनो, आज जेव्हा आपण सेलिब्रेट करत होतो, आता सांगितलं की पोलीस डिपार्टमेंट यहाँ है, पुलिस डिपार्टमेंट से डरो मत। क्यों? क्योंकि वो हमारे सुरक्षा के लिए है। देवदूतला बघून ते घाबरले, त्यांना असं वाटलं की अंधारामध्ये काम करणारे देवदूत नाही, हे काहीतरी भयानक गोष्ट आहे। हो प्रियांनो, पोलिसांना घाबरायची गरज नाही, देवदूतांना देखील घाबरायची गरज नाही, कारण की आम्ही भीती देणारे नव्हे, तर आम्ही विजय देणारे आणि आनंद देणारे प्रभू येशूचे लोक आहोत। प्रेज द लॉर्ड। तिसरी गोष्ट आहे, तिथे आणखीन एक गट होता, त्यांचं नाव होतं मेंढपाळ। बरोबर आहे, आपण अनेकदा बघतो मेंढपाळ आले, मेंढपाळ आले, मेंढपाळ आले। आणि आता हा प्रश्न निर्माण होतो अनेकदा की या मेंढपाळांना सगळ्यात पहले सुसमाचार का सांगण्यात आला, क्यों इनको सबसे पहले सुसमाचार सुनाया गया। एक तो पहली बात है, उस समय जो गडरिये थे, वो जो गडरिये थे वो व्यवसाय, प्रमुख व्यवसाय था उस समय का। वो जो रेगिस्तान वाले प्रदेश है वहां पर प्रमुख व्यवसाय गडरियों का था। और गडरियों के बीच में ये जाकर बताते हैं कि प्रमुख व्यवसाय वाले आप लोगों के लिए एक सुसमाचार है। और गडरियों ने सबसे पहले जाकर प्रभु यीशु मसीह का दर्शन लिया, जन्म के बाद का दर्शन लिया। अब सवाल यह आता है कि हमें क्या करना है। यीशु ने कहा सच्चा गडरिया मैं ही हूं, है ना, हम गीत गाते हैं, सच्चा गडरिया मैं ही हूं। कौन है हमारा सच्चा गडरिया? कौन है? प्रभु यीशु मसीह। खरा मेंढपाळ जो आहे, जो उत्तम मेंढपाळ आहे, त्याचं नाव आहे प्रभु येशू ख्रिस्त। आता हे मेंढपाळ करतात काय? उस समय मेंढ जो गडरिये थे वो भेड़े चराते थे, और आज के जो मेंढपाळ है, आज के जो गडरिये है वो मंडली को चलाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज यहाँ पे बहुत सारे पास्टर थे जिसका यहाँ पे सत्कार, सम्मान और प्रार्थनाएं किए, वो गडरिये हैं। यीशु कहता है मैं सच्चा गडरिया हूँ, मेरे पीछे मेरी भेड़ें चलती और मेरी वाणी सुनती है। आज मैं फिर से इस क्रिसमस के दिन आपसे यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर बैठे हुए जितने भी गडरिये हैं, उनकी वाणी आप सुन रहे या नहीं सुन रहे? क्योंकि उस समय गडरियों को प्रथम दर्शन देने वाला यीशु इन गडरियों को भी दर्शन देकर आपके बीच में भेज रहा है। प्रेज द लॉर्ड। उन्होंने प्रभु का दर्शन देखा, उन्होंने प्रभु का बुलावा सुना, कॉलिंग जिसको कहते हैं, और इसलिए वो आकर हम लोगों के बीच में प्रभु यीशु का दर्शन कराते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये वाणी, जो संदेश जो हमारे बीच में आते हैं, वे लोगों के बीच में सुनाते हैं। प्रभु यीशु मसीह कौन था? राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु था। और आज जैसे मैंने आपको बताया कि विश्व में 200 कंट्री है। कितनी कंट्री है? 200। और 200 कंट्री में से 158 कंट्री में
क्रिश्चियनिटी मेजॉरिटी में। आप सोचिए कि जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था क्रिश्चियनिटी थी नहीं। 2000 साल के बाद 158 देशों में क्रिश्चियनिटी सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा मेजॉरिटी में पाने वाला धर्म है। अब मुझे बताइए कि प्रभु यीशु क्रिस्त सेनाओं को लेके आए थे क्या? प्रभु यीशु क्रिस्त राजाओं के तलवारों को चलाकर आने वाले थे क्या? नहीं। यीशु क्रिस्त तो अपने शिष्य पतरस से कहते कि तलवार को अपने म्यान में वापस रख, क्योंकि तलवार चलाने वाले लोग तलवार से मरेंगे। फिर लोगों को जीते कैसे? कैसे जीता गया दुनिया में? ये थे गडरिये। ये जो गडरिये जो है आज प्रभु के वचनों की सेवकाई करते हैं, जे मेंढपाळ मंडळीचे आहे, पाळक वर्ग आहे किंवा सुवार्थिक आहे, त्यांनी जगामध्ये जाऊन सच्चा गडरिया मैं हूं उस प्रभु यीशु मसीह की गवाही दी। और विश्व में आज मैंने जैसे शुरू में बताया कि क्रिश्चियनिटी सबसे बड़ा अनुयायी मानने वाला धर्म बन गया। प्रेज द लॉर्ड। जोरदार तालियां बजाइए उस गडरियों के लिए, पास्टर्स के लिए। ये है उनके सेना नायक, परमेश्वर के सेना नायक। और इसीलिए कहा जाता है कि मसीही लोगों ने, क्रिश्चियनिटी ने प्यार से लोगों को जीता। और प्यार कहां से किया जाता है? दिल से किया जाता है। प्रेज द लॉर्ड। और दिल में कौन होना चाहिए? आज हमारे दिल में जन्म ले हे प्रभु यीशु महान। जी हाँ, प्रभु यीशु ने उन गडरियों को दर्शन सबसे पहले दिए। उसके बाद जिन जिन गडरियों ने उस प्रभु का दर्शन प्राप्त किया, उन्होंने हम सबको प्रभु का दर्शन कराया। और उसका परिणाम ये हुआ कि वो जो यीशु उनके दिल में बसा था, वो हमारे दिल में बस गया और हम लोगों ने प्रभु यीशु को अपना लिया। तीसरी बात है कि वहां पर और एक ग्रुप वहां पर आया। एक तरफ गडरिये थे तो दूसरी तरफ मंजूषी और ज्ञानी लोग भी थे। गडरिये कैसे थे? अनपढ़ थे। उनका काम क्या था? सिर्फ भेड़े चराना, उसका संरक्षण करना। लेकिन ज्ञानी और मंजूषी जो थे पूर्व देश से आए थे। पूर्व देश से आए। कौन से देश से आए थे? पूर्व देश से। हमारा देश भी पूर्व में। और उसके आने के पश्चात वे लोग प्रभु यीशु का दर्शन पाते हैं। अब मुझे बताइए कि प्रभु यीशु मसीह किस देश में जन्मा था? इस्राएल में जन्मा था। कहां पर जन्मा था? कुठे जन्माला होता येशू ख्रिस्त? इस्राएल मध्ये। इस्राएल मध्ये कोणते लोक राहतात? यहुदी लोक राहतात। आणि आपल्याला माहिती आहे की यहुदी लोक सगळ्यात जास्त बुद्धिमान लोक आहेत। जगातले 75% इन्व्हेन्शन, जगातले 75% खोजे, अनुसंधान किसने किए? यहूदी लोगों ने किया। आज सबसे ज्यादा अवार्ड्स कहिए, नोबेल प्राइज किसको मिलता है? यहूदी लोगों को मिलता है। तो वो क्या ज्ञानी नहीं थे क्या? फिर ज्ञानियों को पूर्व देश से बुलाने की जरूरत क्या पड़ी जब ऑलरेडी वहां पर ज्ञानी थे? और प्रभु यीशु का वचन कहता है कि ज्ञानियों के ज्ञान, शक्तिवान की शक्ती, ये काढण्यासाठी, घालवण्यासाठी प्रभू येशू ख्रिस्तानी जे निर्बळ होते त्यांना बलवान केलेला आहे, जे अज्ञानी होते त्यांना ज्ञानी केलेले। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए ज्ञान का घमंड करने वाले, प्रभु यीशु आने वाला है ये जानकर भी अनजान बनने वाले लोगों की तरफ यीशु ने अपनी नजरें फिरा ली, परमेश्वर ने अपनी नजरें झुका ली और हम लोगों को जो पूर्व देश में रहते थे उन लोगों को ज्ञान देने के लिए बुलाया। आज भी दुनिया में जब भी किसी का जन्म हुआ है, इतिहास खोल कर देखे तो एक ही बात आती है। क्या आती है बात? बिफोर क्राइस्ट कि आफ्टर क्राइस्ट। यीशु मसीह के जन्म के द्वारा विश्व के इतिहास में ऐसी बात घटी जो कभी भी किसी के बारे में घटित नहीं। दो प्रकार के लोग दिखाई देते, बिफोर मतलब ईसा पूर्व, ईसा के बाद। प्रभु यीशु मसीह न सिर्फ लोगों के दिल को बदलता बल्कि इतिहास को बदलने वाला भी बन गया है। और इसीलिए ज्ञानी खाली हाथ नहीं आए। ज्ञानी क्या लेके आए थे? सोना मूल लोबान, गीत गाते ना पर, सोना मूल लोबान लेकर मंजूषी आए थे। और आज हम लोग जब प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनते हैं, प्रभु यीशु मसीह की तरफ अपनी नजर लगाते हैं, तो
प्रभु यीशु मसीह हमें निराश नहीं करेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहाँ बसता है? हमारे दिलों। अनेक लोग कहते हैं कि पास्टर साहब हमको प्रभु यीशु मसीह तो मिल गया, लेकिन अभी भी हमारी गरीबी नहीं गई। पास्टर साहब अभी भी हमें प्रभु यीशु तो मिल गया, लेकिन अभी भी हम जो हैं वैसे ही रह गए। पास्टर साहब आज हमें प्रभु यीशु मिल गया, लेकिन हमारी बीमारियां तो वैसी ही बनी हुई है, कुछ फर्क नहीं पड़ा। यस, हमें फिर से आज जांचने की जरूरत है। सोनामुर लोबान का मतलब है कि इस मंजूषियों ने, इन ज्योतिषियों ने प्रभु यीशु मसीह का दर्शन देते समय इसे एक गिफ्ट दी थी। जैसे आज हम क्रिसमस को गिफ्ट देते हैं, वैसे पहली गिफ्ट प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त हुई थी, और वो गिफ्ट थी सोनामुर लोबान। अब मुझे बताइए कि यदि वो मंजूषे पूर्व देश से आते हैं और मरियम और यूसुफ के पास यीशु दिखता नहीं, तो देते क्या गिफ्ट?